हाय दोस्तों। आपका आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है। चार्ट पैटर्न सबसे पहले हायर हाई बनता है, इस प्रकार से ऊपर नीचे हायर हाई। 3 फेज में मार्केट चलता है और दूसरा फेज चलता है लोअर लो, ऐसे ऐसे नीचे की ओर। और तीसरा फेज चलता है जो कि एक चैनल बनाता है, और इस चैनल में अप डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। यह मार्केट 3 फेज में समानतया चलता है। और आगे हम लोग जानेंगे कैंडल स्टिक के बारे में भी। सबसे पहले हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है वह कैंडल स्टिक के बारे में। जैसे ये एक डोजी कैंडल बना हुआ है, इस प्रकार से यह एक डोजी कैंडल या हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, अलग अलग नाम है। नामों से ज़्यादा हम लोगों को इन बातों को ध्यान देना चाहिए कामों पे कि यह वर्क कैसे करता है। और इसके बाद सबसे पहले कैंडल स्टिक जानने के बाद हम लोगों को जानने की आवश्यकता होगी चार्ट पैटर्न की। ऐसे यह चैनल एक बनाया और इस चैनल में अप डाउन करके यह रिटेस्ट नीचे आया और रिटेस्ट करके फिर यह धीरे धीरे अपना टारगेट दिया है। इन सब बातों को अच्छी तरह से मैंने पहले के वीडियो में भी कुछ जानकारी दिया है, और हो सके तो आगे भी देंगे जानकारी कि कैंडल स्टिक क्या होता है और चार्ट पैटर्न। यह दो बातें महत्वपूर्ण है। इसके बाद इंडिकेटर की जानकारी, कुछ मूविंग एवरेज की होनी चाहिए। बहुत सारे इंडिकेटर हैं, उन सबों की भी जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के बाद कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड और सप्लाई, कहाँ पे डिमांड जोन है और कहाँ पे सप्लाई जोन है, इन सब बातों को अच्छी तरह से जानेंगे। मार्केट जो है सो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि यह जैसे यहाँ पे आया और एक चैनल बनाया, इस प्रकार से एक चैनल बनाया है, नीचे की ओर साइडवेज दिया, मूवमेंट आया, और इस चैनल का जब ब्रेकआउट हुआ, कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस बीच में, और धीरे धीरे यह टारगेट दिया। यह एक चैनल बन गया था, एक यह डिमांड जोन हो गया, और यहीं से मार्केट अपसाइड का मूव आया। प्राइस एक्शन हम लोगों को बताता है यह कि यहाँ से मार्केट अप जाने की संभावना है, बनती है, या डाउन साइड की। जैसे एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। एक रेक्टेंगल देखिए, यह कुछ देर इस चैनल में घूमता रहा, और फिर इसमें जब डिमांड आया तो ऐसे ऐसे घूमते रहा, और जब ब्रेकआउट आया तो यह अच्छा खासा मूव दिया। तो इसलिए हम लोगों को इन सब बातों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। वैसे सेबी के द्वारा बहुत सारा नियम जो है सो लागू किया गया है, इसके चलते हम लोग लाइव मार्केट में करेंट मंथ का डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए लगभग 3 महीना से पहले ही डाटा को देख सकते हैं, उसको बता सकते हैं, सीखने का उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न है। इनमें से एक
हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न होता है, जो कि यह दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने की संभावना होती है, जो कि इस प्रकार से एक हेड बना है और इसी प्रकार से दोनों तरफ से एक शोल्डर भी कुछ छोटा सा बना हुआ है। एक हेड और एक शोल्डर पैटर्न छोटे छोटे दोनों साइड आर्च से बनाते हैं हम लोग इनको, एक शोल्डर की पैटर्न। यह सेम जिस जिस प्रकार से बताया जाता है, समझते हैं हम लोग, उस प्रकार से नहीं बनता है, उससे मिलता जुलता रहता है। जैसे कैंडल स्टिक से जह पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको ग्राफ मोड में लाते हैं लाइनिंग से, तो अच्छा से समझ में आता है कि यह यहाँ पे कुछ एक हेड बना हुआ है। यहाँ पे एक हेड बना हुआ है और दोनों तरफ छोटे छोटे शोल्डर है, और इसका टारगेट यह हेड के बराबर, हेड जितना है इसका उतना हम लोग मान कर चलते हैं। जैसे देखते हैं, मापने के लिए स्केल का उपयोग करते हैं। जैसे यह 5.5% का लगभग ये मूव है, तो इसका टारगेट भी हम लोग इसको मान के चलते हैं। यहाँ से हेड शोल्डर्स के बाद यह 5.5% यह इसका टारगेट हो गया। 5.5% इसका टारगेट होना चाहिए। इसी प्रकार से और आगे भी जानेंगे चार्ट पैटर्न के कुछ रूल रेगुलेशन। इसी प्रकार से कुछ हैमर कैंडल से मिलता जुलता हैमर कैंडल या डोजी कैंडल इसे कह सकते हैं। इसका टारगेट देखिए कितना अच्छा से प्राप्त हुआ है। इसका टारगेट देखिए, और स्टॉप लॉस होना चाहिए इस हैमर कैंडल के पिछले वाले कैंडल के नीचे का लो, कुछ नीचे भी रख सकते हैं इस प्रकार से। और यह देखिए कि यह हैमर कैंडल भी कहा जा सकता है इसे, या डोजी कैंडल भी कह सकते हैं। वैसे हम लोग हैमर कैंडल जैसे ज़्यादा जानते हैं। हैमर कैंडल मार्केट में साइडवेज जब रहता है मार्केट इस प्रकार से, जब मार्केट इस प्रकार से कंसोलिडेट करता रहता है, साइडवेज रहता है, और यह कैंडल जब बनता है इस प्रकार से मार्केट में, तो यह अच्छा प्रॉफिट देता है। जैसे इस प्रकार यहाँ पे बना है और यह एक मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया हुआ है, तो यह कुछ ही कैंडलों में बहुत अच्छा मूव दिया है। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी जानेंगे कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में। जैसा कि यहाँ पर मूव तो आया, लेकिन यह सस्टेन नहीं कर पाया। यह एक बियरिश मारुबोजू कैंडल बना दिया यहाँ पे, और यह नीचे की ओर आया और रीटेस्ट करने के लिए वापस ऊपर गया, लेकिन यह सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे साइड का मूव हम लोग को मिल चुका है। देखिए यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाना है और रीटेस्ट के बाद एंट्री लेना है। कितना अच्छा यहाँ पे मूव आया है। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी इसी प्रकार से कुछ छोटे छोटे वीडियो में मिलते रहेंगे, और हम अपनी जानकारी आप सबों को साझा करते रहेंगे। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए हम लोग को सबसे पहले चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, कुछ इंडिकेटर, और इसके बाद सबसे लास्ट में प्राइस एक्शन, कहाँ पे डिमांड है, डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, इन सब बातों को
यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट पड़ा पड़ा हुआ है। चैट जीपीटी के माध्यम से भी सबसे पहले हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। और इसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा ही पैसा बनता है, यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस होता है मार्केट का। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट से बताएं। धन्यवाद।